another boundary for Chanderpaul. Wales nil. शुक्र है तैमूर घर पे नहीं है, सुकून से बैठकर रेसिपी नोट करूंगी। श्योर के वो एग नूडल हों और मैदे के बने हुए। ये हम बॉईल करते हैं, इसका तकरीबन आधा पैकेट। लेकिन उससे पहले हम शामिल करेंगे इसके अंदर जी हाँ थोड़ी सी हल्दी। पानी मैंने तकरीबन आधा जग बॉईल कर लिया है गरम। दादाजी को आवाज़ ना चली जाए। 1 टीस्पून के बराबर एक तो उनकी आँख खुल जाएगी, दूसरा खाने पीने की चीज़ों का नाम सुनते ही उनको भूख लग जाएगी। एक तो अरोमा बहुत अच्छा बन जाता है। और दादा 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 हो गया इसका। और यहाँ पे हम करते हैं राइस की तैयारी। नहीं मामा, मैं कैसे आ सकती हूँ? आज दादाजी का पहला रोजा है और मुझे इफ्तार में कुछ स्पेशल बनाना है। पहला रोजा? एक और तकरीब? नहीं, पहला रोजा मतलब कि काफी अरसे के बाद रखा है। वो एक्चुअली दादाजी ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट है, इसलिए जरा ज्यादा तंग कर रहे हैं। तो बेटा तुम्हें उन्हें मना करना चाहिए था ना। मैं कैसे मना करती? मैंने खुद ही तो रोजा रखवाया दादाजी को, मतलब एक और सवाब। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रिजा, वो पेशेंट हैं, खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो। तुम्हारी नई शादी हुई है, तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। फूंक फूंक कर? ओके मामा, ट्राई करूंगी। मैं अभी आती हूँ तुम्हारे दादा का हाल पूछने। जी मामा, बाय। फूंक कर। नाई का टीवी का शो, नाई खाने की खुशबू। रिजा, 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 अल्लाह, ये क्या हो गया? रिजा, रिजा, अरे आंटी आप ये क्या? आंटी क्या आपको भी इन्फेक्शन हो गया? बस बेटा, जो अल्लाह को मंजूर, तकदीर के आगे किसी की नहीं चलती। तुमने अपनी मामा को इत्तला कर दी। मामा को इत्तला? आंटी वो तो मैंने अपने इन्फेक्शन की नहीं की थी, आपके आई इन्फेक्शन की इत्तला करूं? आंटी वो क्या है ना, मैं मामा को छोटी छोटी बातें नहीं बताता, मैं खुद ही इतना इंटेलिजेंट हूँ, सॉल्व आउट कर लेता हूँ। अरे बेटा,
सुसर की मौत कोई छोटी बात तो नहीं है। नहीं राजू। आंटी सब्र करें आंटी। रिजा कहाँ है? रिजा कहीं बैठी रो रही होगी। सदमा ही ऐसा है। आंटी वैसे हुआ क्या था? अल्लाह जाने। अल्लाह जाने। आंटी एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए, आपके शौहर थे वो। मेरे शौहर? कौन थे मेरे शौहर? आंटी वो मेरे मरहूम ससुर। वो तो किसी इफ्तार पार्टी पे गए हैं। मैं तो तुम्हारे दादा अब्बू की बात कर रही हूँ बेटा। अच्छा अच्छा। तुम्हारे दादा अब्बू। जी दादा। अल्लाह को जो मंजूर था। पागल तो नहीं हो गया? आई एम सॉरी दादाजी, ये सारी गलतफहमी मेरी वजह से हुई। मगर तुमने इस बीमार बूढ़े को ना ये पहला रोजा रखवाया है जो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी खौफ के रखा है मैंने, सिर्फ उसकी खुशनुदी और रजा के लिए, और ये जानने के लिए कि सच्ची रोजदार की क्या कैफियत होती है, क्या एहसासात होते हैं। बेटा अगर मेरा ये रोजा कबूल हो गया उसका सारा सवाब तुम्हें मिलेगा। अबर खुरदार, तुमने जिंदगी में पहली दफा कोई अक्लमंदी का काम किया है, यानी मुझे इतनी अच्छी बहू ला के दी है। अच्छा सच्ची? मच्छी। अरे एक ऑमलेट, वो भी इतना लेट? एक ऑमलेट, वो भी लेट, वो भी सिर्फ मेरे लिए। रिजा दैट्स नॉट फेयर, मैं खाऊंगा ये। फेयरनेस पे याद आया, रात तो सोने से पहले फेयरनेस क्रीम लगाना ही भूल गई। आज ज्यादा लगाऊंगी। और ऑमलेट में नमक डालना भी भूल गई। एक तो नाश्ता बनाओ, ऊपर से बातें भी सुनो। मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। अच्छा, अब वो तुम जो सारा दिन गुलजार, जाकिर और महबूब को टीवी में देखती रहती हो, वो रेसिपीज कहाँ हैं? कुकिंग करना मेरी हॉबी है और हॉबी रूटीन वर्क में शामिल नहीं होती। तुम मामा का माली ला सकते हो, उनका गेट कीपर ला सकते हो, तो क्या उनका कुक नहीं ला सकते? कुक? लेकिन वो तो भाग गया। दादा की डांट की वजह से? यार कहीं तुमने उसे वो गजल तो नहीं सुना दी जो परसों रात तुम मुझे सुना रहे थे? काश मेरी आवाज में वो ताकत होती ना, तो मैं इस घर के अंदर किसी मेहमान को एक मिनट भी नहीं रुकने देता। Stupid। वो मामा की नुक्ताचीनी की वजह से भाग गया। बेचारा को शुगर होगी। चीनी वैसे भी सेहत के लिए बहुत खराब है। और ये नुक्ते वाली चीनी क्या ज्यादा खराब होती है? मुझे यकीन है कि अगर हमने इस बार कोई नौकर रखा ना, तो वो क्यों भागेगा? वो तो बात की बात है, तुम रखो तो सही। यार दादाजी भी चले गए, अब हम दो बंदों के लिए क्या कुक रखें? छोड़ो, रहने दो।
आई थिंक हमें कुक रखना पड़ेगा। क्या तुम्हें मेरे हाथ का पका हुआ खाना इतना बुरा लगता है? आपस की बात है, मुझे भी। वही बस, तो फिर ये तय पाया, हम अखबार में ऐड देंगे। तो अब तुम दुनिया को बताओगे कि मैं अच्छा खाना नहीं पकाती, ढिंढोरा पीटोगे, सबको बताओगे। यार मेरी चप्पल कहाँ है? क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तैमूर, मैंने ऐड बना लिया। ऑमलेट की तरह तो नहीं बनाया? क्या? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, किचन के लिए जरूरत है एक हैंडसम और खूबसूरत कुक की। व्हाट नॉनसेंस! तुम किचन के लिए सर्वेंट ढूंढ रही हो? ये तुम्हें मॉडलिंग करानी है? स्टूपिड। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन है? वजीर आज़म है, और कौन है? अब देखो, वजीर आजम को क्या करना होता है? कुछ भी नहीं। फिर भी इन्होंने कितना हैंडसम और डैशिंग आदमी रखा है। और कुक होना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा वैसा आदमी कैसे रख लूं? अच्छा, तो तुम्हारा ख्याल ये है यूसुफ रजा गिलानी को इसलिए वजीर आज़म रखा है क्योंकि वो गुड लुकिंग है? Of course, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। अब तुम ही देखो, बैठ के इनकी तस्वीरें देख लो, अब न्यूज़ कहाँ से पढ़ रहे हो? अच्छा मेरा ऐड सुनो। किचन के लिए जरूरत है एक हैंडसम और खूबसूरत कुक की, जिसका खुश शक्ल, खुश लिबास और खुश इखलाक होना बहुत जरूरी है। अरे लानत भेजो इतनी खुशियों पे यार, तुम तो मेरी पर्सनालिटी डाउन कराओगी। हमें एक कुक चाहिए जो हमें सुबह शाम खाने बना के खिलाए, भले वो खुश शक्ल हो या बीमार शक्ल, हमें क्या। लेकिन मामा आप कम से कम मुझे एक दिन पहले ही बता देती, मैं कोई बहाना सोच लेता। नहीं, मेरा मतलब है मैं कोई इंतजाम कर लेता। मामा हमने तो अभी तक शेफ भी नहीं रखा है, और आपकी वो दोस्त सोलर सिस्टम तक में खराबियां पॉइंट आउट करती हैं। मामा रिजा कैसे ये सब? नहीं, कर तो लेगी, करने में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। मैं बस ये कह रहा था कि हेलो हेलो तैमूर, मैंने करेक्शन कर दी। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मामा आज देखना चाहती हैं कि तुम कितने पानी में हो। पानी में? नहीं तो मैं तो पानी में नहीं हूँ। वो मामा की दोस्त नाज़ली आंटी, वो आज शाम हमारे घर इफ्तार पर आ रही हैं। So what? आने दो, इसलिए मुझे पानी में घुसने की क्या जरूरत है? हेलो, वो हमारे घर आ रही हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, हमारे घर इफ्तार पर आ रही हैं, जहाँ पर एक ऑमलेट और एक कप चाय बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। आज इफ्तार में हमारे घर? लेकिन अभी तक तो शेफ भी नहीं आया, मैं क्या करूंगी तैमूर? तुम ऐसा करो कि उन्हें कल बुला लो। मामा की डिक्शनरी में कल का वर्ड ही नहीं है। मैं कल के न्यूज़पेपर में ऐड छपने का वेट कर ही नहीं सकता। हमें जो कुछ करना होगा वो अभी करना होगा। मामा को इनकार? नो वे, वो तो पहले ही हमसे कहती थी कि हमारी ये शादी के काबिल नहीं है, और तुम्हारे बारे में तो उन्हें 100% यकीन था कि तुम इररिस्पॉन्सिबल हो। और मामा की इस स्टेटमेंट को मैं सच साबित नहीं कर सकता। दूसरा ये, तीसरा ये। अच्छा, और याद से पूछना कि क्या वो सैलरी भी लेगा? नहीं, मुफ्त में काम करेंगे, जाहिर है सैलरी लेंगे यार। इंटरव्यू शुरू कब होगा? मैंने कंपनी फोन किया था, वो लोग कह रहे हैं 1 घंटे के अंदर कैंडिडेट्स आना शुरू हो जाएंगे। तुमसे सब्र नहीं होता क्या? तो इंतजार भी नहीं हो रहा, कब आएंगे? मैं इंटरव्यू लूंगी, कितना मजा आएगा। रिजा, इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा है। वो जब तक कैंडिडेट्स नहीं आ रहे, हम दोनों प्यार भरी मीठी मीठी बातें करें। अच्छी करता हूँ। मीठी मीठी? नहीं, मेरा तो रोजा है ना। तो रोजा थोड़ी खराब। एक तो इस कॉल बेल का और मेरी तुम्हारी मीठी मीठी बातों का ना जरूर कोई गहरा रिश्ता है। यहाँ से लोग पता नहीं हमारे घर ही क्यों आते हैं यार। आइए आ जाएं।
आजा आजा। हेलो अंकल। तेमू, ये तुम्हारे कौन से वाले अंकल है? शादी में मिले थे? रिजा, ये कुक के इंटरव्यू के लिए आए हैं। अगर मैं ऐसे शेफ बन गई तो तुम्हारी मामा तो खुश हो जाएगी। मेरे ख्याल से सवाल पूछते हैं। हाँ, जी तो मैं भी लाइक करती हूँ। हाँ लेकर आओ। ये रहा सवालों का पर्चा। मेरा पहला सवाल है कि सवाल आप करेंगे? लाजिम बात है, मालिक मुझे रखना है, सवाल भी मैं ही करूंगा। एक बात बताइए, इस घर में बच्चे कितने हैं? जी फिलहाल तो हम ही बच्चे हैं और कोई बच्चा नहीं है घर में। आप समझे नहीं, मेरा मतलब है किड्स, चिल्ड्रन। देखिए साहब, यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, मैं वहाँ नौकरी नहीं करता। तरह तरह के नखरे, अजीब अजीब फरमाइशें। तो नो प्रॉब्लम, हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है, एक भी नहीं है जी। ये तो और बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ बच्चे नहीं होते वहाँ बड़े बच्चे बन जाते हैं। आपके यहाँ सर्वेंट कितने हैं? माली बाबा, रक्षंदा, कुलसुम और खान बाबा, पूरे 4। और मेरा असिस्टेंट? जी आपको असिस्टेंट भी चाहिए? आपका क्या ख्याल है, मैं 5 स्टार कुक, लहसुन खुद छीलूंगा, गोश्त खुद धोऊंगा। जब असिस्टेंट का बंदोबस्त हो जाए ना तो मुझे फोन कर दीजिएगा। जी अच्छा। तेमू, असिस्टेंट कब ढूंढ रहे हो? तेमू मुझे यही चाहिए, तेमू मुझे यही चाहिए।